दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईरान ने सऊदी अरब में भेद दिया अमेरिकी कीला, ड्रोन हमले में उड़ाया CIA स्टेशन, बड़ी सफलता। अगली खबर में आपको बताएंगे, ईरान के खिलाफ हमलों के पहले 4 दिनों में ही अमेरिका को $2 अरब का हुआ नुकसान। ईरान का पावर, कहीं उड़ाया रडार सिस्टम तो कहीं तबाह किया सैटेलाइट कम्युनिकेशन, 7 अमेरिकी अड्डा तबाह। बताएंगे एक एक करके। और साथ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने किया कंप्लीट बंद, चीन के लिए खुला रहेगा दरवाजा। तो बिना समय गवाए बात करते हैं पूरी खबर क्या है। दोस्तों, अमेरिका और इजराइल के हमलों के जवाब दे रहे ईरान के हाथ बड़ी सफलता लगी। ईरान ने एक ड्रोन हमले में सऊदी अरब स्थित अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के स्टेशन को उड़ा दिया है। CIA का स्टेशन रियाद स्थित अमेरिकी दूतावास में मौजूद था। संदिग्ध ड्रोन ने सोमवार को CIA स्टेशन पर हमला किया। यह हमला ऐसे समय में किया गया है जब पता चला है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी ईरान में विद्रोह भड़काने के लिए कुर्द लड़ाकों को हथियार देने की योजना बना रही है। हमले से ठीक 2 दिन पहले अमेरिका और इजराइल हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी की मौत हो गई थी। इस हमले के लिए लोकेशन CIA ने जुटाई थी। वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में विदेश विभाग के इंटरनल अलर्ट का जिक्र किया है। इससे पता चलता है कि ड्रोन हमले में CIA स्टेशन का एक हिस्सा गिर गया और प्रेशर धुएं से भर गया। स्टेशन को ढांचागत नुकसान भी हुआ है। अमेरिका और सऊदी अरब ने बताया कि 2 ड्रोन ने दूतावास कॉम्प्लेक्स पर हमला किया, लेकिन ये नहीं बताया कि CIA स्टेशन पर कोई असर पड़ा था। शनिवार को इजराइल और अमेरिका के हमले में सुप्रीम लीडर अली खामेनी की मौत के बाद ईरान भड़का हुआ है। तेहरान ने इजराइल और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सहयोगियों के खिलाफ लगातार हमले कर रहा है। मंगलवार को ऐसी ही एक ड्रोन हमले में दुबई में अमेरिकी कॉन्सुलेट हिल गया, जब एक बड़े धमाके से वहां आग लग गई। इससे पहले कुवैत में अमेरिकी बेस पर हमले में 6 सैनिक मारे गए थे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को ईरान पर हमले का आदेश दिया था। सुप्रीम लीडर समेत बड़े नेताओं को मार दिया गया, जो बड़ी सफलता थी। लेकिन ईरान ने अब जिस तरह से जवाब दिया है, उसने व्हाइट हाउस को हैरान कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने स्वीकार किया है कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ईरान अपने पड़ोसियों पर हमला करेगा जो इस अभियान में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। दोस्तों, ईरान का हमला ऐसे समय में किया गया है जब अमेरिका ईरान पर हमला करने के लिए कुर्द नेताओं से बात कर रहा है। ईरानी कुर्द मिलिशिया के पास इराक ईरान बॉर्डर पर हजारों सैनिक हैं, जिन्हें उत्तरी इलाके के कुर्दिस्तान इलाके में समर्थन हासिल है। अब ट्रंप प्रशासन इस रास्ते से हथियार पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। सद्दाम हुसैन के पतन के बाद ये इलाका स्थानीय कुर्दिश समूह के लिए पनाहगाह रहा है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने शनिवार को जंग शुरू होने के बाद इस इलाके में इन समूह को ड्रोन हमलों से निशाना बनाया है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू होने के बाद से अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। तुर्की की न्यूज एजेंसी अनादोलू एजेंसी के अनुमान और ओपन सोर्स रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार से अब तक अमेरिका को करीब $2 अरब के सैन्य उपकरणों का नुकसान हो चुका है। सबसे महंगा नुकसान कतर के अल उदीद एयरबेस पर तैनात अमेरिकी AN/AFP-S 132 अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम को हुआ। करीब $1.1 अरब की कीमत वाला यह सिस्टम शनिवार को ईरानी मिसाइल हमले में निशाना बना। कतर ने पुष्टि की है कि रडार को नुकसान पहुंचा है। रविवार को कुवैत के एयर डिफेंस की गलती से अमेरिकी वायुसेना के 3 F-15E स्ट्राइक ईगल विमान गिर गए। सभी 6 पायलट सुरक्षित बच गए, लेकिन विमानों को बचाया नहीं जा सका। इन तीनों की जगह नए विमान लाने की लागत करीब $28.2 करोड़ बताई जा रही है। ईरान ने बहरीन की राजधानी मनामा में मौजूद अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय को भी निशाना बनाया। यहाँ 2 सैटकॉम यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन टर्मिनल और कई बड़े ढांचे तबाह हुए। ओपन सोर्स रिपोर्ट्स के मुताबिक नष्ट किए गए ANGSC 52B टर्मिनल की कीमत तैनाती और इंस्टॉलेशन सहित करीब $2 करोड़ प्रति यूनिट आंकी गई है। ईरान ने दावा किया है कि संयुक्त अरब अमीरात के अल रुवैस इंडस्ट्रियल सिटी में तैनात ढाड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के AN/TPY-2 रडार को भी तबाह कर दिया गया। सैटेलाइट तस्वीरों से हमले के संकेत मिले हैं। इस रडार की कीमत करीब $50 करोड़ बताई जा रही है। ईरान ने अब तक मिडिल ईस्ट में कम से कम 7 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है।
इनमें बहरीन में अमेरिकी 5वें बेरे का मुख्यालय, कुवैत में कैंप अरिफ जान अली अल सलेम एयरबेस और कैंप बिहुरिंग, इराक में एरबिल बेस, यूएई का जेबल अली पोर्ट और कतर का अल उदीद एयरबेस शामिल है। कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस की तस्वीरों में कई इमारतों की छतें गिरी हुई दिखी। कैंप अरिफ जान वही जगह है जहां 6 अमेरिकी सैनिक मारे गए। कैंप बिहुरिंग के अंदर का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें ड्रोन बेस के ऊपर उड़ता और फिर विस्फोट करता नजर आया। इराक के एरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित सैन्य परिसर पर भी लगातार हमले हुए। सैटेलाइट तस्वीरों में 4 ढांचे क्षतिग्रस्त दिखे और सोमवार सुबह तक आग जलती रही। दुबई के जेबल अली पोर्ट में भी धुएं के गुबार उठते दिखे। ये भले आधिकारिक अमेरिकी बेस नहीं है, लेकिन अमेरिकी नौसेना का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्ट माना जाता है। सऊदी अरब, कुवैत और यूएई में अमेरिकी राजनयिक मिशनरी हमलों की चपेट में आए। रियाद स्थित अमेरिकी दूतावास पर 2 ड्रोन गिरे। सऊदी रक्षा मंत्रालय ने सीमित आग और मामूली नुकसान की बात कही। कुवैत सिटी में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन और मिसाइल से हमला हुआ, जिसे स्थानीय अधिकारियों ने बेहद क्रूर हमला बताया। दूतावास को अगली सूचना तक बंद कर दिया गया है और गैर जरूरी स्टाफ व उनके परिवारों को निकाला जा रहा है। यही नहीं, दुबई में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास पार्किंग एरिया में संदिग्ध ईरानी ड्रोन गिरा। यानी हर तरफ ईरान तबाही मचा रहा है, खासकर अमेरिकी ठिकानों पर, और इजराइल के चक्कर में अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, मिडिल ईस्ट में तनाव अब और खतरनाक मोड़ ले चुका है। ईरान की ताकतवर सेना IRGC ने बुधवार को ऐलान किया कि उसने दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक हुर्मुज जलदम रुमदिये पर पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया है। ईरान की न्यूज एजेंसी फार्स न्यूज एजेंसी से बातचीत में IRGC नेवी के राजनीतिक सलाहकार मोहम्मद अकबर जादेह ने कहा, हुर्मुज जलदम रुमदिये इस समय पूरी तरह रेवोल्यूशनरी गार्ड की नौसेना के कंट्रोल में है। ये बयान ऐसे वक्त आया है जब अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने पूरे क्षेत्र में जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है। तेल और गैस के बाजार पहले ही हिल चुके हैं और अब यह नया ऐलान अनिश्चितता को और गहरा कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर है कि इस रास्ते से ईरान केवल चीन के जहाजों को ही गुजरने देगा, बाकी किसी भी जहाज को जाने नहीं दिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि जरूरत पड़ी तो अमेरिकी नौसेना हुर्मुज जलदम रुमदिये से गुजरने वाले तेल टैंकरों को सुरक्षा दे सकती है। लेकिन दूसरी तरफ IRGC कमांडर के सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जब्बारी ने कड़ी चेतावनी दी। उनका कहना था, जो भी जहाज हुर्मुज से गुजरने की कोशिश करेगा वो जल जाएगा। एक बूंद तेल भी इस इलाके से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। अमेरिकी मीडिया नेटवर्क CNN की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को सिर्फ 2 तेल और केमिकल टैंकर ही इस रास्ते से गुजर पाए। आमतौर पर हर दिन करीब 60 जहाज इस जलदम रुमदिये से होकर गुजरते हैं। दुनिया के कुल तेल व्यापार का करीब 20% और बड़ी मात्रा में LNG यानी गैस इसी रास्ते से गुजरती है। ऐसे में यहाँ जरा सी रुकावट भी ग्लोबल बाजार को झकझोर सकती है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।